जाने का निर्णय कर लिया। उधर पिता पछता रहे थे कि मैंने क्रोध में क्या कह दिया, पर नचिकेता में आकर कहा कि हमारे पूर्वज के चरित्र में कभी असत्य नहीं। आदमी को एक दिन तो मरना ही होता है, इसलिए मुझे सत्य का पालन करने के लिए यमराज के यहाँ जाने की आज्ञा है। पुत्र की सच्चाई देख पिता ने आज्ञा दे दी। वह यमराज के पास पहुंचा तो मालूम पड़ा वे कहीं बाहर गए हुए हैं। नचिकेता 3 रात बिन अन्न जल ग्रहण किए दरवाजे पर खड़े रहे। यमराज आया तो लोगों ने उन्हें बताया कि अग्नि जैसा एक अतिथि उनसे मिलने के लिए 3 रात से ठहरा है। उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। यह सुनकर यमराज जल का पात्र लेकर उनके पैर धोने के लिए दौड़े, उन्हें नमस्कार किया और बोले, 3 रात जो तुमने मेरी प्रतीक्षा की है उसके लिए मुझसे 3 वर मांग लो। नचिकेता बोले, हे मृत्यु, 3 वरों में से पहला वर यह मांगता हूँ कि मेरे पिता का मेरे प्रति गुस्सा शांत हो जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। मृत्यु के मुख से छूटे हुए तुमको देख सुख से धोते और उनका क्रोध शांत हो गया। पिता के लिए सुख मांगने के बाद नचिकेता ने यवों के मंगल के लिए स्वर्ग के साधन अग्नि तत्व को जानने की प्रार्थना की। यमराज ने बड़ी तपस्या से अग्नि तत्व को जाना था। आज नचिकेता को उत्तम जिज्ञासु जानकर उन्होंने बताया, यह अग्नि अनंत लोकों की और इस जगत की प्रतिष्ठा का मूल कारण है। तुम इसे विद्वानों की बुद्धि रूप गुफा में स्थिर जानो। फिर यमराज ने नचिकेता को बतलाया कि उसके लिए कैसी और कितनी ईंटें किस प्रकार रखी जाती हैं और कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। नचिकेता ने जो सुना उसके जस का तस दोहरा दिया तो यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, हाथ से यह नचिकेत कहलाएगी। फिर यमराज बोला, जो इस अग्नि को ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जानता है और मृत्यु के पहले ही शोक रहित हो स्वर्ग के आनंद को प्राप्त करता है। अब यमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा। नचिकेता ने सोचा, क्या स्वर्ग सुख में जीव का परम कल्याण है? पुण्य क्षण होने से स्वर्ग से भी तो लौटना पड़ता है। अब तीसरे वर में आत्म तत्व आपसे जानना चाहता हूँ, जिसे जानने पर और कुछ नहीं जानना बाकी नहीं रहता। यमराज ने सोचा, आत्म तत्व देने से पहले पात्र परीक्षा की जरूरत है, इसलिए उसने कहा, आत्म तत्व समझना आसान नहीं, यह बड़ा सूक्ष्म विषय है, तुम कोई दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने कहा, यदि यह आसान नहीं तो इसको समझाने वाला आपसे अच्छा मुझे कहाँ मिलेगा? इसकी तुलना में दूसरा वर नहीं, इसलिए आप मुझे यही समझाइए। अब यमराज ने लोभ का प्रयोग किया। तुम को मैं 100 वर्ष जीने वाले पुत्र पौत्र देता हूँ, सोना हाथी घोड़ा और इस विशाल भूमंडल का सम्राट तुम्हें बनाता हूँ, पर यह प्रश्न मुझसे न पूछो। नचिकेता ने कहा, हे मृत्यु, आपसे जिन भोग वस्तुओं का वर्णन किया है वे कल तक रहेंगी या नहीं, इसमें भी संदेह है। ब्रह्मा का जीवन भी अल्पकाल का है, इसलिए यह सब आप अपने पास ही रखें। नचिकेता आत्म विज्ञान के अलावा और कोई वर नहीं चाहता। यमराज ने नचिकेता को परम वैरागी, दानी, निर्भय और उत्तम जिज्ञासु पाया। यमराज ने बताया, एक वस्तु श्रेय वास्तविक कल्याणकारी मोक्ष देने वाली है, दूसरी प्रेय स्त्री पुरुष धन संपत्ति देने वाली। जो श्रेय मांगता है वह मोक्ष पाता है, जो श्रेय चाहता है वह धन मान से भ्रष्ट हो जाता है। बहुत से लोगों को आत्मा का ज्ञान सुनने को नहीं मिलता, बहुत से लोग सुनकर भी इसे जान नहीं पाते। आत्मज्ञान बताने वाला भी बहुत मुश्किल से मिलता है, यह तर्क से प्राप्त नहीं होता, यह तो अलौकिक ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा बतला जाने पर प्राप्त होता है। यह आत्मा जीव रूप से सब के हृदय में विद्यमान है, पर सहज में इसका दर्शन नहीं होता, क्योंकि यह अति सूक्ष्म है। जब कोई धीर पुरुष विषयों से मन को हटाकर आत्मा तत्व में लगाना है तब इसे जानकर दिया हो, पर पिता का वचन असत्य नहीं होता है। ऐसा सोचकर उसने यमराज के यहाँ जाने का निश्चय कर लिया। उधर पिता पछता रहे थे कि मैंने क्रोध में क्या कह दिया, पर नचिकेता ने आकर कहा, हमारे पूर्वज के चरित्र में कभी असत्य नहीं। ये पढ़ेल वालों का ये को पढ़ो।